हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग 12 क्लास के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या दोस्तों आज पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12 क्लास का जो कि है, और उसका पहला चैप्टर के पार्ट नंबर 3 है। पहला चैप्टर की ये जो वीडियो बनाया है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 3 है। देखिए, हम पहला और सेकंड वीडियो में हमने आपको बता रखा है आवेश क्या होता है, कूलाम के नियम क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये सब जितना है आपको बता रखे हैं हमने। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो लोग पढ़ेंगे संतत आवेश वितरण, अर्थात तो संतत आवेश क्या है, उसके बाद असंतत आवेश क्या है, ये आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दिक्कत है दोस्तों? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। बात में किस काम की देरी है, तो चलिए दोस्तों हम क्या करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि संतत आवेश क्या होता है। संतत आवेश, ठीक है। चलिए टॉपिक डालते हैं, क्या? संतत आवेश वितरण, ठीक है। संतत आवेश वितरण। देखिए दोस्तों, आवेश क्या होता है हमने आपको बता रखा है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हमने ये भी बता रखा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया है विकर्षण होता है, अर्थात उसमें विकर्षण होता है, अलगाव होता है। अब विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, मिलाव होता है, हमने आपको बता रखा है। अब हमको समझना है कि संतत आवेश वितरण है क्या। संतत मतलब होता है बराबर। संतत मतलब क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं। आवेश मतलब हमने आपको आवेश बताइए दिया। वितरण मतलब होता है उसका घनत्व। संतत आवेश वितरण आप बोल सकते हैं उसको घनत्व भी। वितरण को जो बोला जाता है दोस्तों, क्या? घनत्व भी बोला जाता है, घनत्व। अब आपने 9th 10th में और 11th में घनत्व पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर घनत्व की चर्चा नहीं करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? संतत आवेश वितरण। संतत मतलब होते हैं समान, बराबर। दिक्कत नहीं है। आवेश ने हमको आपको बता रखा है कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखिए, हमको पढ़ना है संतत आवेश वितरण। मतलब संतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, संतत आवेश वितरण क्या होता है वो बता रहे हैं। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, फिर से समझिए, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होता है, उसी को बोला जाता है संतत आवेश वितरण। संतत मतलब क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। आवेश ने हमको बता रखा है कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें दिक्कत नहीं है। वितरण मतलब होता है घनत्व। मान लीजिए जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो होना चाहिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हमको बोलेंगे उसको क्या है, ये संतत है, बराबर है, लगातार है, समान है। दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमको किसी वस्तु को आवेश देना है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक वस्तु बना रहे हैं, तो वस्तु में देखिए, हम कोई भी वस्तु बनाते हैं उसमें बहुत सारा बिंदु होता है, उसमें बहुत सारा मिलावट होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा बिंदुओं से मिलकर ये वस्तु बना है। तो जब हम इस वस्तु पर आवेश देंगे, जब हम इस वस्तु पर क्या देंगे दोस्तों, आवेश। आवेश देखिए, जब हम इस वस्तु पर आवेश देंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये सब प्रत्येक बिंदु है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, आवेश क्या होता है हमने आपको बता रखा है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब हमको समझना है कि संतत आवेश, लगातार आवेश, समान आवेश वितरण, उसका घनत्व क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्या होता है, आवेश समान होता है, समान होता है, उसे ही हम बोलते हैं संतत आवेश वितरण। दिक्कत है आपको, फिर से समझिए। आवेश जब किसी वस्तु को, इसको मान लेते हैं क्या है भैया, वस्तु हमारा है,
अब देखिए, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, यहां से हम आवेश दे रहे हैं इस वस्तु पर, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रहा है, आवेश समान है, उसी को बोलते हैं संतत आवेश वितरण। मान लेते हैं अगर सपोज डेट इस बिंदु पर अगर आवेश 1 कूलम है, तो इस बिंदु पर भी आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, और इस बिंदु पर भी आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। मतलब इस वस्तु में जितना सारा बिंदु है उस पर आवेश समान होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम संतत आवेश वितरण। फिर से समझिए, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होता है। जैसे इस बिंदु पर अगर आवेश 1 कूलम है, तो इस बिंदु पर आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, अर्थात समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं ये क्या है, संतत है, समान है, बराबर है। दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप यहां से पूछता है 2 नंबर के लिए, पूछता है बोर्ड में 2 नंबर के लिए पूछता है कि संतत आवेश वितरण से आप क्या समझते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं है। अब देखिए फिर से खाली समझिए, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है या जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो होता है क्या होता है, समान होता है, उसी को बोलते हैं संतत आवेश वितरण। अब देखिए दोस्तों, यहीं से आता है असंतत आवेश वितरण। क्या है असंतत, समझिए यहां पर असंतत आवेश वितरण। अब देखिए दोस्तों, आपने क्या समझ लिया, संतत आवेश वितरण समझ गए। बस इसमें आप एक लाइन जोड़ दीजिएगा, एक लाइन शुरू में एक शब्द जोड़िएगा, लाइन नहीं, एक शब्द जोड़ दीजिएगा, आपका असंतत आवेश वितरण तैयार हो गया। कैसे? अब देखिए, अ मतलब क्या होता है, नहीं, अ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। संतत मतलब हमने आपको बता दिया, समान, बराबर। आवेश मतलब होता है जब कोई पदार्थ, मतलब आवेश किसी वस्तु का यानी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है आवेश क्या है। दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वितरण मतलब होता है घनत्व। घनत्व आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी, 10th क्लास में और 11th क्लास में भी घनत्व पढ़ा है। दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमको अ मतलब नहीं होता है, संतत मतलब होता है संतत, समान। आवेश मतलब होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वितरण मतलब होता है घनत्व। अब हमको कैसे इसका परिभाषा निकाल कर देना है, आप वो देखिए, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि असंतत आवेश वितरण क्या है, जो आवेश संतत नहीं है उसको क्या बोलते हैं, असंतत आवेश वितरण। अ मतलब नहीं, संतत मतलब होता है समान। आप ऐसे भी यहां से भी समझ सकते हैं, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान नहीं होता है। संतत में क्या था, आवेश समान होता था, परंतु असंतत में क्या है, इसमें जो आवेश होता है वो समान नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर इस बिंदु पर एक जब आवेश होता है 1 कूलम है, तो इस बिंदु पर 1.5 मतलब 2 कूलम भी रह सकता है। आवेश जो होता है 2 कूलम भी रह सकता है। इस बिंदु पर अगर हम बात करेंगे तो इस बिंदु पर 3 कूलम भी रह सकता है। मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान नहीं होता है, उसी को बोलते हैं असंतत आवेश वितरण। अगर संतत की बात है यहाँ पर, तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होता है, उसको बोलते हैं संतत आवेश वितरण। दिक्कत है इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब संतत आवेश वितरण का प्रकार आता है। आपने संतत आवेश वितरण क्या है ये समझ लिया, और संतत आवेश वितरण क्या है ये भी समझ लिया। अब उसके बाद हमको पढ़ना है कि संतत आवेश वितरण आखिर होता है तो कितने प्रकार का होता है। दिक्कत है इसमें? अब देखिए, जो संतत आवेश वितरण होता है यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। जो संतत आवेश वितरण होता है वह यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसमें दिक्कत है नहीं? तो चलिए अब बताते हैं 3 कौन कौन होता है आखिर। चलिए लिखते जा रहे हैं। पहल क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण।
रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद होता है दोस्तों हमारा सेकंड जो आता है हो जाता है क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब जो हमारा थर्ड नंबर आता है, थर्ड तीसरा, वह क्या हो जाता है हमारा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। दिक्कत है दोस्तों, कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो संतत आवेश वितरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि संतत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो संतत आवेश जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसमें तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे कि क्षेत्र जो रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय वह क्या होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे क्या हम लोग, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। आइए यहां से समझते हैं। रेखीय आवेश वितरण। देखिए दोस्तों, अब रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, अब ये हमको समझना है। देखिए दोस्तों, रेखीय मतलब क्या होता है, रैखिक। आप इसे रैखिक भी बोल सकते हैं। और रैखिक क्या होता है, एक होता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, गणित में पढ़ा होगा, रैखिक का मतलब होता है एक होता है। दिक्कत नहीं है पर रैखिक आवेश वितरण पढ़ना है तो एक, आप ऐसे याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के जो पदार्थ रहेगा, ये वस्तु जो रहेगा, ये चालक भी रहेगा और अचालक भी रहेगा। अब चालक पदार्थ क्या होता है, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित हो जाता है, वह होता है हमारा चालक पदार्थ। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, यह सब क्या होता है हमारा विद्युत का चालक होता है, जिसको हम बोलते हैं चालक पदार्थ। अर्थात जिसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसी को बोलते हैं चालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम अचालक पदार्थ। दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हमको समझना है रैखिक आवेश मतलब रेखीय आवेश वितरण यानी रैखिक आवेश वितरण। जब किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ पर आवेश दिया जाता है, फिर से समझिए, जब किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ पर आवेश दिया जाता है तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से समझिए, जब किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश यानी रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब समझिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ चालक पदार्थ है, जैसे लोहा मान लेते हैं, लोहा। यहाँ पर एक अचालक पदार्थ मान लेते हैं जो कि क्या हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि किसी चालक अथवा अचालक, चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर, इसके प्रति एकांक मतलब 1 सेंटीमीटर यानी 1 कूलाम 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसी आवेश को हम बोलेंगे रेखीय आवेश से वितरण। जब किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के
प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित रहता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए इसका अब आता है मेन पोजीशन कि इसका मात्रक क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं अगर हम, तो क्या होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कूलाम प्रति मीटर, यानी कूलाम मीटर इनवर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कूलाम प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, कूलाम मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, जो कि रेखीय आवेश वितरण का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। दिक्कत है आपको इसमें? देखिए फिर से समझिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित रहता है उसी आवेश की कुल मात्रा को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और जो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर प्रति होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है, अर्थात कूलाम मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद हमारा क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब केवल आप यहां पर देखिए एक लाइन बदल दीजिएगा काम हो जाएगा, ले आए नहीं एक शब्द बदल देना है इसमें। तो देखिए क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय से क्या पता चल रहा है कि किसी पदार्थ का पूरा क्षेत्रफल, पता चल रहा है कि किसी पदार्थ का पूरा क्षेत्रफल क्षेत्रीय, कि ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आओगे तो यहां से बचकर नहीं जा सकते। कभी कभी घर में मारपीट होता है यानी बगल वाले से, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। अगर हमारे क्षेत्र में आकर रंगदारी किया, मारपीट किया, तो समझ जाओ यहां से बच कर नहीं जा सकते। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। जब आप हमारे क्षेत्र में आइएगा और कोई उड़नदरी वाला बात बोलिएगा, कोई खराब बात बोल दीजिएगा, किसी से मारपीट कर लीजिएगा, तो क्या हमारे क्षेत्र से आप बच कर जा सकते हैं? नहीं बच कर जा सकते। वही होता है हमारा क्या, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब यहां से आप समझिए कि क्षेत्रीय आवेश वितरण है तो आखिर है क्या। आपको कुछ कंफ्यूजन आना नहीं है, बस ये सब वही रहेगा। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक, अब यहां पर लंबाई नहीं बोलना है, लंबाई नहीं बोलना है भैया। अब यहां पर वो पूछिए क्या बोलना है, तो देखिए किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, अब यहां पर क्या कर दीजिएगा, क्षेत्रफल। दिक्कत है? अब क्या कीजिएगा, यहां पर क्षेत्रफल कर दीजिएगा। मतलब किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को यहां पर हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें दिक्कत है? आपको क्या कहे नो कि एक शब्दवा बोल चेंज कर दीजिएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन है की बात नहीं है। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। दिक्कत है इसमें? अब देखिए क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है। ये तो रैखिक आवेश वितरण था, आपने समझ लिया। देखिए हम ले लेते हैं यहां पर कुछ ठीक उसी प्रकार उदाहरण, एक चालक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, चालक पदार्थ है, और ये क्या हमारा अचालक पदार्थ है। अब देखिए हम केवल इसके लंबाई की चर्चा कर रहे थे उस वक्त, अब लंबाई की नहीं करेंगे। अब इसका पूरा संपूर्ण इस पदार्थवा पे कितना आवेश है, उस सभी आवेश को बोलते हैं हम क्षेत्रीय आवेश वितरण। कि इसका इतना क्षेत्र में आवेश है, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वस्तु ले लेते हैं, तो इसमें कितना आवेश है, इसमें जितना आवेश रहेगा उसी को बोलते हैं हम क्षेत्रीय आवेश वितरण। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब इसका बात आ गया, अब इसके बाद आते हैं हमारा कि क्षेत्रीय आवेश वितरण के जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है, अब देखिए इसका मात्रक जो होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण का जो एसआई मात्रक होता है, मात्रक वो हमारा हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स टू अर्थात कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दिक्कत है आप लोगों को? क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, तो किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित रहता है उसी को बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
अब उसके बाद आता है हमारा कि आयतन आवेश वितरण क्या है। आयतन आवेश वितरण क्या है। अब देखिए हमने आपको फिर बता रहे हैं, अब यहाँ पर जो करना है आपको आयतन कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, आयतन कर दीजिए। अब आपका आंसर तैयार है, आपका परिभाषा जो है तैयार है। देखिए किसी चालक अथवा अचालक, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब यहां से क्षेत्रीय हटाइए, आयतन कीजिए, आयतन कीजिए। दिक्कत है क्या, दिक्कत है आप लोगों को, प्रति एकांक थोड़ा सा मेरे को खांसी हो गया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए किसी चालक अथवा अचालक, बार बार बता रहे हैं चालक क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उससे तो धारा प्रवाहित होता है। अचालक होता है जिससे हम धारा प्रवाहित करते हैं उससे प्रवाहित नहीं होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको समझना है आयतन आवेश वितरण। तो किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों कि आयतन आवेश वितरण है तो इसका सही मात्रक क्या है। जैसे क्षेत्रीय आवेश वितरण का था, इसका भी होता है सही मात्रक। इसका SI मात्रक जो होता है क्या होता है, SI मात्रक। अब देखिए दोस्तों इसका जो आयतन आवेश वितरण का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यू होता है, कूलम प्रति मीटर क्यू, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम इनवर्स क्यू, कूलम मीटर इनवर्स क्यू, कूलम मीटर इनवर्स क्यू। दिखाते हैं कूलम प्रति मीटर क्यू, ये होता है आयतन आवेश वितरण का SI मात्रक। अब देखिए फिर से आप लोगों को बता रहे क्या होता है संतत आवेश वितरण क्या होता है। संतत आवेश वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, आवेश समान होता है, उसे बोलते हैं संतत आवेश वितरण। अब असंतत आवेश वितरण ने हमने आपको बताया कि असंतत आवेश वितरण क्या होता है। तो असंतत आवेश वितरण क्या है, जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो होता है समान नहीं होता है, उसी को बोलते हैं असंतत आवेश वितरण। दिखाते हैं इसमें। अब जो होता है संतत आवेश वितरण हमारा 3 प्रकार का होता है। संतत आवेश वितरण जो होता है कितने प्रकार का होता है हमारा, 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है रेखिक आवेश वितरण यानी रेखीय आवेश वितरण, एक हो जाता है क्षेत्रीय आवेश वितरण, एक हो जाता है आयतन आवेश वितरण। अब देखिए रैखिक आवेश वितरण में हमने आपको बताया कि किसी चालक अथवा अचालक, अब चालक पदार्थ भी हमने आपको बताया कि जिससे इलेक्ट्रॉन अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित हो जाता है, उसको बोलते हैं चालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अचालक पदार्थ। तो क्या होता है, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसी आवेश को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। इसका SI मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, कूलम मीटर इनवर्स। अब आता है हमारा क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, ठीक आपको एक शब्द हटा देना है, जहां लंबाई बोल रहे हैं तो वहां पर क्षेत्रफल बोलना पड़ेगा। जहां पर हम लंबाई बोला करते थे वहां पर हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर बोल सकते हैं, दिक्कत है नहीं। अब आइए आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो ठीक अब जहां पर हम लंबाई और क्षेत्रफल की बात करते थे वहां पर हम आयतन की बात करेंगे। जहां पर हम लंबाई और क्षेत्रफल की बात करते थे वहां पर हम क्या करेंगे, आयतन की बात करेंगे। कैसे करेंगे, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर कुल उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं, दिक्कत है। अब इसका SI मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कूलम इनवर्स मीटर क्यूब, कूलम इनवर्स यानी कूलम मीटर इनवर्स क्यूब, कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, क्या आप लोगों को दिक्कत है? अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।